का जो है सूर्य और तारों से बड़ा आकाश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। देखिए, मैं इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें अलग किया हूँ और उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि पृथ्वी का प्रसार कितने वर्ष पहले शुरू हुआ। तो देखिए 1400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का प्रसार शुरू हुआ। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निहारिका किसे कहते हैं। देखिए निहारिका का बात करें तो महाविश्व सृष्टि के समय जो असंख्य धूल कण और गैस का एक जागित बादल तैयार होता है उसे ही निहारिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरा नंबर। देखिए आप लोग को तारों अथवा नक्षत्र का जन्म किससे हुआ। निहारिका से। तारों अथवा नक्षत्र का जन्म जो हुआ है वो निहारिका से हुआ है। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि महाविश्व किससे बना है। ये जो महाविश्व है आखिर बना किससे है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं करोड़ों करोड़ों ज्योतिष अर्थात ग्रह उपग्रह नक्षत्र धूलकण और ग्रहपुंज धूलकण गैस असीम शून्य में स्थान है, सभी को लेकर महाविश्व बनता है। ये क्या बनता है? महाविश्व। महाविश्व की सृष्टि कितने वर्ष पहले हुई है? 10 लाख वर्ष पहले हुई है। छठा नंबर जो है प्रश्न, ये देखिए बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग का एग्जाम में पूछा ही जाता है, तारा या नक्षत्र किसे कहता है। ऐसे पूछ लेगा तारा किसे कहते हैं। देखिए अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ज्वलंत गैसीय पिंड को तारा या नक्षत्र कहते हैं। देखिए इसमें तारा या नक्षत्र कहते हैं, ऐसे लिख दिया तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के बाद होना चाहिए। क्या है? सूर्य के बाद पृथ्वी के एडमिक कार्ड कौन सा तारा, मतलब कि पास में कौन सा तारा है। पृथ्वी के जो पास में, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, पास में कौन सा तारा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद देखिए सप्त मंडल किसे कहते हैं। सप्त इसी मंडल किसे कहते हैं। देखिए उत्तरी आकाश में 7 उज्जवल तारे जिसे सप्त मंडल कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए छायापथ का निर्माण किससे हुआ है। तो लाखों लाख नक्षत्रों से छायापथ का निर्माण होता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं। सूर्य पृथ्वी और असंख्य ग्रहों को लेकर एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। देखिए आकाश, उसके बाद है कि आकाश में तारों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारों को देखने के लिए कांच का एक विशाल दूरबीन जिसको टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सूर्य क्या, देखिए आकाशगंगा के लाखों करोड़ों मध्य में एक हल्के पीले रंग का तारा है जिसे सूर्य कहते हैं। देखिए और ऐसे भी लिख सकते हैं सूर्य एक ज्वलंत अग्नि पिंड है, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक लिखिएगा तो हो जाएगा। देखिए उसके बाद है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उसके बाद है बुध के आवर्तन को लिखो। 58 दिन 17 घंटा। अब देखिए बुध का परिक्रमण गति को लिखो। बुध का परिक्रमण गति जो है 99 दिन है। सूर्य का आवर्तन गति को लिखो। तो सूर्य का आवर्तन गति जो है 343 दिन है। शुक्र के परिक्रमण गति को लिखो। शुक्र का जो है 325 दिन है। और उसके बाद देखिए सौर जगत के सबसे उष्णतम ग्रह के नाम लिखो। शुक्र है सबसे उष्णतम ग्रह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है। तो 15 डिग्री तापमान है। सौर जगत के किस ग्रह पर जीवन का अस्तित्व मिलता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी, इसमें जो है क्वेश्चन कि सौर जगत के किस ग्रह पर जीवन का अस्तित्व मिलता है, तो वो पृथ्वी पर मिलता है। अब पृथ्वी के आवर्तन गति को लिखो। देखिए पृथ्वी का आवर्तन गति जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। पृथ्वी के परिक्रमण गति 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड है। उसके बाद किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि देखिए सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह कौन है सा है। बृहस्पति। यूरेनस हरा रंग का क्यों दिखाई देता है। देखिए मीथेन, यहाँ पे यूरेनस में है क्या, यहाँ पे हरे रंग की अधिकता होती है।
हरा रंग का अधिकता होने के मीथेन मीथेन की क्या अधिकता है, मीथेन क्या दिखता है, हरा रंग का दिखाई देता है। चांद क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अब देखिए पृथ्वी पृथ्वी की कुल जनसंख्या कितनी है, पृथ्वी की कुल जनसंख्या लगभग 760 करोड़ है। कितना है, 760 करोड़ इसके पृथ्वी की कुल जनसंख्या है ये। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय महाकाश गणावेश केंद्र। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह के नाम लिखो। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम महाकाशचारी कौन था, मोहन राकेश शर्मा तो लिख सकते हैं। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा, देखिए चांद पर जो गया था सबसे पहला कदम किसने रखा था। अब देखिए नील आर्मस्ट्रांग। ये जो 33 क्वेश्चन था ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन जो कि बोल सकते वाक्य में लिखने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये देखिए जो था ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का ये जो इतना क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलेंगे 1 नंबर वाले, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर होगा ये। देखिए यहाँ पे है कि तारा या नक्षत्र किसे कहते हैं। देखिए अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ज्वलंत गैसीय पिंड तारा या नक्षत्र कहलाता है। उसके बाद देखिए कि 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तारा कितना उसमें उष्मा है या कैसे पता कर सकते। देखिए तो ये तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए कौन सा तारा कितना उष्ण है यह उसके रंग को देखकर समझा जाता है। छोटा लाल तारे रंग की उष्णता सबसे कम होती है। आकाश में इस तरह के तारों की संख्या बहुत है। मध्यम कद के पीले तारों की उष्णता थोड़ी ज़्यादा होती है। विशाल नीले तारों की उष्णता सबसे प्रचंड होती है और यह इसमें उज्ज्वलता भी रहता है। लेकिन बिल्कुल सफ़ेद दिखने वाले तारे की उष्णता और उज्ज्वलता दोनों ही सबसे अधिक होता है। खुले आँखों से इन तारों को हम देख सकते हैं। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आलोक वर्ष किसे कहते हैं। देखिए वायु शून्य में प्रकाश का गति 1 वर्ग सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर जाकर ये कितना 3 लाख किलोमीटर यह प्रति 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे एक आलोक वर्ष कहता है। देखिए प्रेक्सिमा सेंटोरी तथा पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है। देखिए प्रेक्सिमा सेंटोरी जो है पृथ्वी की दूरी से 4.2 आलोक वर्ष दूरी पर स्थित है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, ये देखिए नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आसपास रहने वाले तारे को काल्पनिक रूप से योग करने पर विभिन्न आकृति तैयार होता है। इस प्रकार एक एक तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखिए काल पुरुष किसे कहते हैं। आकाश की दूसरी तरफ अंग्रेजी में एम अक्षर के जैसे कासियोपिया क्रूस चिन्ह की भांति वगुला मंडल और अपूर्व सुंदर नक्षत्र पुंज कालपुरुष के रूप में कल्पना की गई, मतलब उसके कल्पना की गई है। जो एम अक्षर द्वारा दिखता है उसे क्या कहते हैं, कालपुरुष कहते हैं। देखिए तारे टिमटिमाते क्यों हैं। देखिए जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है इसके विभिन्न स्तरों पर तापमान घटती बढ़ती रहती है। तारों का प्रकाश जब इन वायुमंडलीय स्तरों से गुजरती है तभी प्रकाश की किरणें कांप उठती है। पृथ्वी के वायु स्तर के बाहर जाकर महाकाश से देखने पर इन तारों के प्रकाश स्थिर दिखाई देते हैं। अगर जाके हम लोग पृथ्वी से देखते हैं इसलिए क्या दिखता है कि कांपता हुआ दिखाई देता है। अगर जाके ये पृथ्वी के मतलब कि वायुमंडल से बाहर जाकर के देखेंगे तो ये कांपती हुई नहीं दिखाई देगी बल्कि स्थिर दिखाई देगी। देखिए कि सूर्य कितने वर्ष पहले आया है तथा किससे बना है। देखिए प्राय 450 करोड़ वर्ष पहले महाकाश में
प्रवाहमान धूल कण हाइड्रोजन और हीलियम गैस का विशाल बादल संकुचित हो एकजुट होकर ही सूर्य बना है। अब देखिए सौर जगत और सौर परिवार किसे कहते हैं? सौर जगत और सौर परिवार लाखों लाखों वर्षों से इन धूल कणों, बादल और पृथ्वी और ग्रह उपग्रह इससे सबके सम्मिलित रूप को सौर जगत या सौर परिवार कहते हैं। देखिए नहीं तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि देखिए ये सौर जगत और सौर परिवार की जगह पे ये आंसर ना लिख करके आप लोग ये लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ये लग रहा है कि मिस्टेक है इसमें। देखिए आप लोग ना ये लिख दीजिएगा कि सौर परिवार किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य तथा उनके ग्रहों को सौर परिवार कहते हैं। सूर्य तथा उनके ग्रहों को सौर परिवार कहते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए सौर तूफान की जगह सूर्य के बाहरी स्तर पर छोटे छोटे विस्फोट होने से पर्याप्त परिमाण में बहे ही आयनीय कण गैस रश्मि चारों ओर गिरने लगती है। इसे सौर तूफान कहा जाता है। देखिए संध्या तारा किसे कहते हैं? ये देखिए छोटा नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट शुक्र तारा लिख दीजिएगा। अगर ऐसे थोड़ा 2 नंबर का आएगा तो लिख सकते हैं आप लोग ऐसे कि सूर्य के बाद आकाश में पश्चिम की तरफ सबसे उज्जवल एक ज्योतिष दिखाई देता है, संध्या तारा कहलाता है। लेकिन अच्छी तरह ध्यान से देखने से पता चलता है कि यह तारा की तरह नहीं टिमटिमा रहा है। यह वास्तविक में शुक्र ग्रह है। सौर परिवार में भीतर की तरफ कितने ग्रह हैं? देखिए सौर परिवार के भीतर में जो अंत ग्रह इसके कहते हैं 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बारे में तो हम लोग जान लिए। देखिए यहाँ पे सौर परिवार में बाहर की तरफ कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में बाहर की तरफ भी 4 ग्रह हैं, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। अब देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं? मिट्टी में लौ आयस की अधिकता के कारण लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है। अब देखिए उपग्रह किसे कहते हैं? जो ज्योतिष अपने प्रकाश और ताप के अलावा ही ग्रहों के आकर्षण से ग्रहों के चारों ओर घूमता है, उन्हें उपग्रह कहते हैं। देखिए उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, देखिए चंद्रकाल किसे कहते हैं? ये बहुत ही आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद छोटा होता रहता है, इसे चंद्रकाल कहते हैं। अब देखिए चंद्रमास किसे कहते हैं? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के समय को चंद्रमास कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने ये छोटा सा ये किताब का ही आपका है, देखिए इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि पृथ्वी का कितना उपग्रह है? तो 1 है। अब देखिए विशेष उस उपग्रह का नाम है तो इसमें पूछ लेगा मंगल के कितने भी उपग्रह हैं? मंगल का दो है, डिमोस फबोस। इस प्रकार पूछ सकता है कि या नहीं तो पूछेगा कि डिमोस फबोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का। अब देखिए बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 67 है, लेकिन यहाँ तो 67 का नाम नहीं दिया हुआ है तो किन्हीं 2 या 1 का नाम पूछता है। तो आप लोग इसमें से लिख सकते हैं गैनीमेड और यूरोपा। इसमें से आप लोग 2 की कोई लिख सकते हैं। अब शनि का देखिए 53 है, सबसे बड़ा जो क्या है टाइटन और वृहत्तम उपग्रह है। वृहत्तम मतलब सबसे बड़ा है। अब देखिए यूरेनस का जो है कौन है? मिरांडा। और मिरांडा जो पीता है वही वाला मिरांडा मत समझिए, ये ग्रह वाला मिरांडा है। नेपच्यून क्या है? टाइटन ये उपग्रह है। तो ये इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बता देना सही समझा था, इसीलिए आप लोगों के समक्ष ये रखा। अब देखिए यहाँ पे धूमकेतु किसे कहते हैं? लंबे पूंछों के समान उज्जवल ज्योतिष को धूमकेतु कहा जाता है। सूर्य के समीप आने पर धूमकेतु के धूल गैस जलना शुरू कर देते हैं। इससे पूंछ या धूम के समान एक आकृति बनने लगती है, जिसे धूमकेतु कहते हैं। अब देखिए स्पेस सूट किसे कहते हैं? देखिए महाकाश में जाने के लिए एक विशेष तरह का क्या है? पोशाक की आवश्यकता होती है। इसी पोशाक को क्या कहते हैं? स्पेस सूट कहते हैं। स्पेस शटल किसे कहते हैं? देखिए स्पेस शटल क्या है? ये यहाँ पे स्पेस शटल के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। रॉकेट के द्वारा महाकाश में
जाया जाता है, लेकिन सुरक्षित रूप में पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं लौटा जा सकता है। तब उपाय क्या है? स्पेस शटल या महाविमान। देखिए अगर जा कहे तो स्पेस शटल किसे कहते हैं, तो मतलब कि महाकाश से पृथ्वी पर पुनः वापस आने का विमान जो है वो है स्पेस शटल। इतना भी लिखिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए कृत्रिम उपग्रह के बारे में तुम क्या जानते हो? कृत्रिम उपग्रह मनुष्य के द्वारा बनाए गए यंत्र जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। अनेक ग्रहों देशों ने महाकाश में उपग्रह को भेजा है। यह कृत्रिम उपग्रह अनेक जानकारी देती है, जैसे मौसम का पूर्वाभास, समुद्री परिवहन, प्राकृतिक विपदा से पूर्व सतर्क और महाग्रह इत्यादि में यही है। इतना ही लिख दिएगा तो जाएगा। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? अब देखिए चंद्र ग्रहण किसी पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चांद को ढक देती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि सूर्य की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा पर जो जब ढक जाता है उसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। सिंपल में भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में क्या अवधारणा। देखिए चंद्र ग्रहण शुभ ग्रह के बारे में, देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के संबंध में कई गलत धारणाएं प्रचलित, जैसे पानी, खाना, भोजन विषाक्त हो जाता है, घर के बाहर ना निकलना इत्यादि। इस मान्यताओं का कोई विज्ञान सम्मत आधार नहीं है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अति साधारण महाजगत की एक घटना है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। कल्पना चावला कौन थी? देखिए कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला जो महाशून्य में गई, 1 फरवरी। इसमें लिख दीजिए तो होगा। पृथ्वी का प्रथम महाकाशचारी कौन था? देखिए पृथ्वी का प्रथम महाकाशचारी यूरी गागरी। प्रथम महिला आकाश भेसले सिस्तना टेरेस्कोवात है। इतना लिख दिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे महाकाश में जाने वाली प्रथम यात्री कौन है? महाकाश में देखिए जाने वाली प्रथम यात्री रसिया का लाइका नामक कुत्ता जो था वही है। चांद पर अभियान के बारे में क्या जानते हो? देखिए 16 जुलाई 1969 ईस्वी में को आकाश के कनाडा स्पेस सेंटर से अपोलो 11 में उड़ान भरी। इसके मूल अंश कोलंबिया में महाकाशचारी थे और ईगल नामक एक अन्य की सहायता से नील आर्मस्ट्रांग और एंड्रू डायल अल्ट्रिन ने 20 जुलाई को चांद पर प्रथम जमीन पर क्या पहुंचा था। इसे महाकाशचारी का चांद के अभियान के बारे में इतना लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, और इसमें कुछ लिखना नहीं है। तो अब अगला चैप्टर में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।